कांग्रेस आलाकमान ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्षों पर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए उनको संगठन में पुनर्गठन करने के लिए फ्री हैंड दे दिया है। दिल्ली में आज हुई कांग्रेस की बैठक में दोनों प्रदेशों के बड़े नेता जुटे, जिनको आने वाले दिनों में लगातार कार्यक्रम करने और नगरीय निकाय की तैयारी में जुट जाने को कहा गया है। और क्या कुछ हुआ कांग्रेस की दिल्ली में हुई इस बैठक में, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कांग्रेस की बड़ी तैयारी, दिल्ली पहुंचे प्रदेश प्रभारी। दिल्ली में आज कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव, प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और प्रभारी सचिन पायलट भी मौजूद रहे। तो वहीं मध्य प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रभारी भंवर जितेंद्र मौजूद रहे। बैठक में सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग, टिकट बंटवारा समेत कैंपेन को लेकर चर्चा की गई। 3 मुद्दे पर बात हुई। एक, जेपीसी की मांग हमने दोहराया है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है, जिस पर बातचीत हुई, राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना करना जरूरी है। और तीसरी बात जो वेणुगोपाल जी ने कही है, जिस पर काफी लंबी बातचीत हुई, कि जो हमने चुनाव के प्रचार के समय संविधान की सुरक्षा के बारे में हमने जो मुद्दे उठाए थे, उसका पालन करना, उस पर भी लंबी बातचीत हुई। आने वाले दिनों में कांग्रेस इन 3 मुद्दों को लेकर अलग अलग राज्यों में पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन का आयोजन करने वाली है। दरअसल विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस खुद को मजबूत करने में तो जुटी है, साथ ही 4 चुनावी राज्यों पर भी फोकस कर रही है, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर शामिल है। आने वाले चुनाव हैं, आज 4 राज्यों में सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर होगा, फिर उसके बाद हरियाणा है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, और फिर हमारे स्थानीय चुनाव भी है, उपचुनाव भी है, बहुत सारी चीजें हैं। बैठक में छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ 1-to-1 चर्चा की गई, जिसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज के अलावा अन्य नेता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस हाईकमान से पीसीसी चीफ दीपक बैज को फ्री हैंड देने की बात कही गई। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में काम न करने वाले कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की भी बात कही गई। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने का भी मंथन किया गया। कांग्रेस की बड़ी बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की भी चर्चा तेज हुई। खबर थी कि भूपेश बघेल को केंद्र में महासचिव बनाया जा सकता है। हालांकि देर शाम इस पर कोई पक्की मुहर नहीं लगी। ये एसीसी लगातार, चाहे मैं मुख्यमंत्री रहा तब, चाहे नहीं रहा तब, मुझे अलग अलग समय में जिम्मेदारियां देती रही और मैं निर्वहन करता रहा। ये मेरा सौभाग्य है। आगे क्या जिम्मेदारी मिलेगी, क्या होगा। भूपेश बघेल को महासचिव बनाए जाने की चर्चा पर बीजेपी ने भी तंज कसा। देखिए, कांग्रेस का आंतरिक मामला है। कांग्रेस चाहे जिसे जो बनाए, या फिर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के दबाव की ये राजनीति है। लेकिन कांग्रेस तमाम नियुक्ति करे, चाहे दबाव में करे या उसका आंतरिक विषय है इसलिए करे, लेकिन कांग्रेस पहले ये बताए, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी या मंथन के बाद जो विष निकला है, वो विष को कौन धारण करेगा, अर्थात उसकी जिम्मेदारी तय करने का साहस कांग्रेस पार्टी के अंदर है भी या नहीं, पहले कांग्रेस इसका जवाब। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा है। समझा ये जा रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन दोनों राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को फ्री हैंड देकर आने वाले नगरीय निकाय के चुनावों में जुट जाने को कहा गया है। दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। कार्यकर्ताओं को फिर हौसले के साथ पार्टी के लिए खड़ा करना है, तो नीचे तक संगठन को जिंदा कर मजबूत बनाना है। और ऐसे मौके पर कांग्रेस आलाकमान किसी भी तरीके का फेरबदल कर कोई जोखिम मोल नहीं लेना देना चाहती। इसलिए जीतू पटवारी और दीपक बैज फिलहाल तो पद पर बने रहेंगे।